नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज सिंह रेडमा डिजिटल चैनल से। आज हम आप लोग को फार्मेसी जो 2 वर्षीय डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स होता है आयुर्वेद से, उसके बारे में आज आप लोग को हम विस्तृत जानकारी देंगे, जिससे आप अपने जीवन में आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना करियर बना सकें। दोस्तों, आज जब पूरा विश्व कोविड-19 महामारी जैसे बीमारी से जूझ रहा है, जिसको लेकर पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, जिसका कोई इलाज नहीं है और इसका कोई जो है एलोपैथ में इलाज नहीं हो पा रहा है। सभी वैज्ञानिक शोध के कार्यों में लगे हुए हैं। इस समय में हमारे सभी देशों द्वारा केवल यही कहा जा रहा है कि आयुर्वेद अपनाओ, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाओ। आयुर्वेद ही एक ऐसा क्षेत्र है, आयुर्वेद ही एक ऐसा मेडिसिन की ब्रांच है जिसमें हम आसानी से कोविड-19 से लड़ सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। आज आप लोग को हम इसी से संबंधित आयुर्वेद में कैसा कोर्स करें, कौन सा कोर्स करें, कितने दिन का कोर्स करें, कहाँ से करें, क्या क्या फीस होनी चाहिए और सही जगह कहाँ से है, इन सब को हम एक साथ जो चर्चा करेंगे और आप लोग अपने जो है करियर बना सकते हैं और विश्व में अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। इन्हीं सब चीजों के साथ हम शुरू करते हैं आयुर्वेद के बारे में। दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि आयुर्वेद मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों में आयुर्वेद एवं यूनानी तिब्बत चिकित्सा बोर्ड का गठन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा मात्रा में अपने सभी जिलों में आयुर्वेद की कक्षाएं संचालित करता है। हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे निजी विद्यालय एवं संस्थाएं हैं जो आयुर्वेद के बारे में जानकारी देती हैं, जिसमें फार्मेसी कोर्स प्रमुखता से पढ़ाया जाता है। 2 वर्षीय फार्मेसी कोर्स का प्रवेश हर साल जुलाई माह में किया जाता है। इसके लिए आवश्यक योग्यता इंटर या 10+2 किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, जिसमें विज्ञान, गणित अथवा जीव विज्ञान के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है। इसके लिए सभी राज्य सरकार कई जगहों पे अपने राज्य स्तर की काउंसलिंग करा के मेरिट के आधार पर, कुछ जगहों पे तो प्रवेश परीक्षा के आधार पर, कुछ जगहों पे इंटर में प्राप्त अंक के मेरिट के आधार पर प्रवेश देती है, जिससे सभी छात्र जो भी आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, प्रवेश लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो उसमें आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए प्रति वर्ष करीब एक राज्यों में 10,000 छात्र प्रवेश लेते हैं और अपना करियर बनाते हैं। आज के समय में जहाँ पर कि हम आयुर्वेद को सबसे सर्वोपरि मान रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छा समय है जबकि हम अपना करियर को आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं और हम अपने विश्व में किसी भी देशों में रोजगार पा सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं। आज के इस परिदृश्य में बहुत सारी कंपनियां नए तरीके से हर्बल प्रोडक्ट, हर्बल दवाओं, औषधियों का निर्माण शुरू कर दिए हैं, जिससे हमें और भी रोजगार के और नौकरी के अवसर मिलते जा रहे हैं। बहुत जगहों पे तो लोग अपने से ही, जो फार्मेसी कोर्स किया हुआ है, अपने से ही अपनी दवा का निर्माण भी शुरू कर दिया है। इसके लिए हमें आवश्यक डिप्लोमा की जरूरत होती है। थोड़ा सा हम इसमें आपको बताएंगे कि आयुर्वेद कोर्स के लिए कहाँ पे अच्छा है, कितनी शुल्क है। आयुर्वेद कोर्स आप करना चाहते हैं, अगर फार्मेसी 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, तो हमारे हर राज्यों में अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग फीसें हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है जानना कि हम एडमिशन हम ले रहे हैं, क्या ये विद्यालय चलता है कि नहीं, संस्थान चलता है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे संस्थान है जहाँ पे मान्यता तो लोग ले ली है, लेकिन केवल डिग्री ऐसे ही देते रहते हैं, पढ़ाई नहीं होती है, केवल उनका रजिस्ट्रेशन तक है। तो ये भी आपको जरूरी है जानना कि हम जहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं अच्छा है कि नहीं। वहाँ पे चूंकि इसके पढ़ाने के लिए हमारे कम से कम BMS डॉक्टर होने चाहिए, वही पूरे आयुर्वेद के बारे में बताते हैं। तो हमें ये बहुत आवश्यक है कि हमें ये जानकारी हो जाए कि जब हम जहाँ पे संस्था में एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ के संस्थान द्वारा अच्छे BMS डॉक्टर की नियुक्ति की गई है कि नहीं। ये बहुत जरूरी है। इस तरीके से जब हम सर्च कर लेते हैं, हमारे इसमें लास्ट में हम मोबाइल नंबर अपना दिए हुए हैं, जहाँ से किसी अच्छी संस्थाओं के बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको और आप आसानी से प्रवेश ले सकते हैं। अगर हम फीस की बात करें तो जनरली संस्थाओं में 45,000 रुपये प्रति वर्ष से लेके 1 लाख तक प्रतिवर्ष तक की शुल्क लिए जाते हैं। जो इसके
अगर हम परीक्षा की बात करें तो संस्थाओं से बोर्ड के द्वारा, हर राज्य का एक बोर्ड है, बोर्ड से सभी केंद्र संचालित होते हैं और वार्षिक परीक्षा होता है। इस परीक्षा में बोर्ड द्वारा पेपर दिए जाते हैं और वहां से हम लोग उसको देखते हैं कि कंप्लीट करते हैं और 2 साल पूर्ण करने के बाद हमें प्रमाण पत्र मिलता है। इस प्रमाण पत्र के आधार पे हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं और रजिस्ट्रेशन बोर्ड ऑफिस ही करता है। बोर्ड कार्यालय हर राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, जहां से आयुर्वेद के डॉक्टर लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, बीएमएस डॉक्टर, वहीं से डी फार्मा का भी रजिस्ट्रेशन होता है। अब हम पूर्ण रूप से एक फार्मासिस्ट बनकर तैयार होते हैं, जहां से कि हमें जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है। हम अगर बात करें कि हमें रोजगार के अवसर क्या मिलते हैं और हम क्या क्या हम पढ़ाई करते हैं, हम पूरी 2 साल के कोर्स में क्या क्या पढ़ाई करते हैं, तो इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, पहले हम देखेंगे हमारा सिलेबस क्या होता है, हमारा पाठ्यक्रम क्या है। इस हमारे जो भी डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स का अगर हम देखें सिलेबस, तो इसमें प्रथम वर्ष में आयुर्वेद का इतिहास मुख्यतः पढ़ाया जाता है, स्वास्थ्य वृत्त और शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान के बारे में बताया जाता है, द्रव्य गुण एवं द्रव्य परिचय का अध्ययन किया जाता है। द्वितीय वर्ष में हम रस शास्त्र, वैद्य कला, रुग्ण परिचर्चा, व्यवहार आयुर्वेद और रोग परिचय का भी पूर्ण जानकारी दी जाती है। ये हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा पढ़ाया जाता है, जिससे कि इंटर के बाद हम 2 वर्षीय जो कोर्स करते हैं उसमें पूर्ण रूप से मुझे आयुर्वेद औषधि के बारे में और आयुर्वेद इलाज कैसे किया जाता है, किसी हॉस्पिटल में अगर पेशेंट है, रोगी है, तो उसकी कौन कौन सी दवा किस रूप में दी जाएगी, इन सब का हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इतना तक भी प्राप्त हो जाता है कि मुझे अगर कोई दवा निर्माण करनी हो तो हमें किसका कितने ग्राम का टैबलेट, कैप्सूल, चूर्ण बनना चाहिए, किस रोगी को कितनी दवा मात्रा में दी जानी चाहिए, उसका डोज क्या होता है, इस सब की मुझे पूर्ण जानकारी दी जाती है। जब हम कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें 6 महीने का किसी आयुर्वेद औषधि निर्माता कंपनी में प्रशिक्षण दिया जाता है, जहां से हम पूर्ण रूप से हम एक प्रशिक्षित फार्मासिस्ट के रूप में तैयार होते हैं। इस तरीके से मुझे इस कोर्स को कंप्लीट करने का अवसर मिलता है। जब हम कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालयों, महाविद्यालयों में फार्मासिस्ट के पोस्ट पे नियुक्ति भी मिलती है। इसके अलावा निजी क्षेत्र की आयुर्वेद औषधि निर्माता कंपनियों में भी फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्ति मिलती है। इसके अलावा आयुर्वेद फार्मासिस्ट एवं आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल कंपनियों में हम सेल्स मार्केटिंग के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। इसके साथ हम चाहें तो अपना आयुर्वेद मेडिकल स्टोर निजी क्षेत्र में खुद स्थापित करके भी संचालित कर सकते हैं। हम इसके साथ अपनी दवा निर्माण का यूनिट भी लगा सकते हैं और आसानी से हम अपनी दवा मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी कंपनियां आरोग्य मित्र के रूप में भी फार्मासिस्ट का चयन कर रही हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा अवसर है। बहुत नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की कंपनियां हैं जो चाह रही हैं कि हमारे देश में जो भी रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है, हमारे अर्बन एरिया के लास्ट छोर तक हमें आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हमारे द्वारा हो और हमें सबको लाभ पहुंचाना है। इसके लिए जो भी फार्मासिस्ट फार्मेसी कोर्स आयुर्वेद से किए रहेंगे, वो बच्चे जो है वहां पे एज ए आरोग्य मित्र के रूप में उनका सिलेक्शन करके और काम कर सकते हैं। इस तरीके से 20 से 25,000 रुपये प्रति माह शुरुआती दौर में ही आय शुरू हो जाती है और हम काम करते हैं। इस तरीके से हम आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर सकते हैं। अगर आपको अपने प्रवेश परीक्षा से संबंधित या रोजगार से संबंधित कोई भी जानकारी, विद्यालय से संबंधित, किसी ऐसे संस्थान से संबंधित उत्तर प्रदेश में जानकारी प्राप्त करनी हो, तो आप हमारे संस्था के प्रमुख लोगों से आप बात कर सकते हैं, जिसका हम आपको बता रहे हैं, मनोज सिंह, जिनका मोबाइल नंबर है 9839710815 तथा 9140111340 पे संपर्क कर सकते हैं। एक बार हम मोबाइल नंबर पुनः रिपीट करते हैं। मनोज सिंह का मोबाइल नंबर 9839710815 तथा 9140131140 पे संपर्क कर सकते हैं।